Hi everyone, welcome back to our channel। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी आपका रीनीट का एग्जाम हुआ है, आंसर की आ चुकी है एंड यू ऑल नो योर मार्क्स। तो बेटा जी मार्क्स पता है और कहीं ना कहीं तुम सबको ये थोड़ी बहुत क्लैरिटी होगी, एक्सेप्ट दी बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स, बट बाकी सबको क्लैरिटी होगी कि यार मुझे प्राइवेट एमबीबीएस करना है या फिर मुझे कोई प्लान बी चूज करना है। तो देखो यार, अगर आपके मार्क्स 300 से 500 550 के बीच में रेंज कर रहे हैं तो आपके पास एमबीबीएस करना है तो प्राइवेट एमबीबीएस के बहुत सारे ऑप्शन है। इस चैनल पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि आप चूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाला बजट नहीं है तो हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी ऑप्शन है, बट वो ऑप्शंस में कोर्स थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके बीएएमएस के बारे में। एंड बीएमएस के बारे में जब मैं बात करूँ तो इसकी काउंसलिंग के बारे में बात करूंगी, फ्यूचर स्कोप, सैलरी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाली हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर खासकर तब जब आप अपना बीएमएस एज अ कोर्स चूज करने वाले हो अभी तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो काउंसलिंग बेटा जी दो तरीके से होती है, एक आपका ACCC कंडक्ट करती है और दूसरी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। अगेन ACCC इज जस्ट लाइक एमसीसी जो एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग कराती है, यानी कि ये ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग आपका कौन करा रहा है, आपकी ACCC ही कराती है। अब जो ACCC है बेटा जी, ये आपका 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स की गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सबकी काउंसलिंग करा रही है। 100% बीएमएस सीट्स ऑफ बीएचयू की जितनी भी सीट्स हैं उन सबकी काउंसलिंग आपका ACCC कराता है। 100% बीएमएस सीट्स ऑफ ITRA गुजरात, उसकी भी सारी काउंसलिंग कौन करा रहा है, आपका ACCC करा रही है। 100% सीट्स ऑफ BAMS NIA जयपुर की भी सारी सीट्स की काउंसलिंग आपका कौन करा रहा है, ACCC कराता है। 100% BMS सीट्स आपका NIA पंचकुला की भी काउंसलिंग आपका ACCC कराता है। और 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, BMS हो, BHMS हो, BUMS हो, BSMS हो, सारी काउंसलिंग आपका ACCC खुद कराता है। नाउ 50% BMS सीट ऑफ NEIAH शिलोंग की काउंसलिंग भी ये कराता है। और AIIA जो गोवा है, 100% सीट्स की काउंसलिंग भी आपका यही ACCC अथॉरिटी कराती है। और बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं या फिर बाकी के बची हुई 85% गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड वाली जो सीट्स है, ठीक है, इसके साथ साथ जो उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सबकी काउंसलिंग आपका स्टेट कराती है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी अथॉरिटी है जो ये काउंसलिंग कंडक्ट करा रही होती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं कि कितने कॉलेजेस हैं, कितना क्या है, तो टोटल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 67 है जो ये सारे कोर्सेज करा रहे हैं। 20 गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 7 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ, क्लास 10+12 होनी चाहिए, 50 to 60% आपके बीच में मार्क्स होने चाहिए, डिपेंडिंग आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और नीट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन सिमिलर रहता है। SC कैटेगरी में 15% का रिजर्वेशन है, ST में बेटा जी 7.5, OBC NCL 27%, जनरल EWS 10% और PWD आपका 5% का रिजर्वेशन रहता है। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करती हूं फॉर दीज कोर्सेज, और फीस भी बता देती हूं, तो डॉक्टर DY पाटिल है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पुणे का कॉलेज है, 5 लाख अप्रॉक्स आपको साल का पड़ जाएगा BMS अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी 5 लाख के आसपास, KLE मेडिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका 4.9 लाख पर ईयर रहता है, पतंजलि उत्तराखंड सबको पता है 2.15 लाख ओनली, और यहां पर रिसर्च फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, ब्रांड वैल्यू भी है। श्री धन्वंतरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ आपका 3.12 लाख पर ईयर रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस की फॉर BMS, तो आपका IMS BHU 13,410 इसकी फीस है, NIA जयपुर 54,863 इसकी फीस है, ITRA जामनगर 3,252 इसकी फीस है साल की, AUTC दिल्ली आपका 3,365 इसकी फीस है, AIIA गोवा 55,400 इसकी फीस है, CBPSCS दिल्ली 98,000 फीस है, NIAH आपका शिलोंग की अगर मैं बात कर रही हूँ 42,100 इसकी फीस है, JB रॉय कॉलेज कोलकाता 51,000 फीस है, SKAC कुरुक्षेत्र आपका ऑन नंबर 9 15,480 फीस है, NIA पंचकुला 42,025 इसकी फीस है। स्कोप्स की बात करते हैं तो आप खुद का सेटअप कर सकते हैं, आपका क्लिनिकल प्रैक्टिशनर आप बन सकते हैं, आप आगे PG या PhD
PhD कर सकते हैं, MD MS कर सकते हैं आयुर्वेदा में। अगर मैं ऑप्शन बताऊं आप किस किस में कर सकते हैं, तो आपका काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शाल्य तंत्रा, प्रस्तुति तंत्रा, द्रव्य गुना, ये सारे कुछ ऑप्शंस है जिसमें आप कर सकते हो, अपना MD आगे कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स, मेडिकल ऑफिसर्स, आपको गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। MBA आप कर सकते हो, हेल्थ केयर में जा सकते हो, और उसके बाद बेटा जी आप किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को मैनेजमेंट वाले रोल से आप उसमें इंक्लूड हो सकते हो, जॉब ले सकते हो, ठीक है। रिसर्च सेंटर, वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हो, AMO बन सकते हो थ्रू PST एग्जाम। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी फॉर AMO 60 to 1.5 लाख तक जाता है, लेक्चरर 80 to 2 लाख, 80K to 2 लाख। आपका प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप लेक्चरर बनते हो तो 30,000 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी होती है। CHO अगर आप बनते हो 30 to 80,000, बट ऑब्वियसली ये CHO की पोस्ट जो होती है वो स्टेट डिपेंडेंट होती है। फिर आप अगर पंचकर्मा सेंटर खोलते हो बेटा जी तो आप 2 से 3 लाख महीना कमा सकते हो। तो ये आपके फ्यूचर स्कोप्स हैं। एंड अगर मैं बेटा जी आपके कट ऑफ की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं आपके कट ऑफ की बात करती हूँ फॉर दिस ईयर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देती हूँ। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 95,000 अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है BMS में। एंड अगर आप एक OBC कैंडिडेट है तो आप मान के चलिए 97,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। फॉर EWS कैंडिडेट अगर आपकी रैंक 1,10,000 के आसपास भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है। अगर आप एक SC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 2.2 लाख पे भी मिल जाता है, और ST कैटेगरी 2.6 लाख आपकी अप्रॉक्स कट ऑफ होने वाली है। दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि हर साल जो कट ऑफ में 1 से 1,500 का इन्फ्लेशन रहता है। BMS, BDS, BVS की कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे 2024 में BDS की कट ऑफ गई थी बेटा जी कुछ अराउंड 1,38,000 के आसपास जनरल कैटेगरी की। 2025 में कम हो गई क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट करा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी स्टूडेंट्स की कितने स्टूडेंट इन कोर्सेज को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेजर स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत रिजिड होते हैं कि यार हमें MBBS ही करनी है। तो यार ये आप लोगों के पास एक ऑप्शन हो सकता है BMS। एंड मैं आपको ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप MBBS के लिए बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, इस साल आपका 2-3 साल का ड्रॉप हो चुका है, देन गो फॉर BMS या फिर BVSC, इन दोनों कोर्स के लिए जाए। अगर ये भी नहीं मिल पा रहे हैं देन गो फॉर BDS, ठीक है। तो BMS BVSC को थोड़ा सा आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अगर आप प्लान बी सोच रहे हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लस हम लोग आपका नीट काउंसलिंग, MBBS BDS की काउंसलिंग भी करा रहे हैं, और MBBS BDS की काउंसलिंग अगर हम लोग करा रहे हैं बेटा जी तो आप हमें फॉर दी गाइडेंस, क्योंकि आप प्लीज बिना गाइडेंस के तो काउंसलिंग मत करिएगा, मत कराइएगा, क्योंकि आपका पूरा करियर आगे आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9007002666 पे, या फिर एक गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कनेक्ट कर लेंगी। और इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे और इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।